नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद आप में से बहुत लोगों के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। हम बात कर रहे हैं बिना एक भी पैसा लगाए अपना खुद का एक प्रॉफिटेबल डिजिटल ब्लॉगिंग इंजन तैयार करने की। जी हाँ, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आप भी इंटरनेट पर अपनी एक अलग पहचान बनाने और साथ ही एक सॉलिड इनकम जनरेट करने की सोच रहे हैं तो आज का ये स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। स्क्रैच से एक सक्सेसफुल ब्लॉग बनाने के इस पूरे सफर को हमने 4 मेन पिलर्स में बांटा है। पहला है सही ब्लॉग प्लेटफॉर्म और अपना नीश चुनना। दूसरा है आर्टिकल राइटिंग और ट्रैफिक लाना। तीसरा है कि इस ब्लॉग से असली कमाई कैसे होगी। और चौथा, सबसे जरूरी, इस पूरे प्रोसेस की रियलिस्टिक टाइमलाइन और उम्मीदें क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फेज की, ब्लॉग प्लेटफॉर्म और सही नीश, यानी हमारी फाउंडेशन। देखिए, किसी भी मजबूत बिल्डिंग या इंजन के लिए ना उसकी नींव का पक्का होना बहुत जरूरी है। जब हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोचते हैं तो मेनली दो ही ऑप्शन सामने आते हैं, ब्लॉगर और वर्डप्रेस। अब इसमें कोई शक नहीं कि वर्डप्रेस बहुत एडवांस्ड है, दुनिया की करीब 40% वेबसाइट्स वहीं चलती हैं। लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है और कोडिंग से डर लगता है तो ब्लॉगर आपके लिए एब्सोल्युटली बेस्ट चॉइस है। ये एकदम फ्री है, गूगल का अपना प्रोडक्ट है और सिर्फ अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इट्स रियली दैट सिंपल। अब प्लेटफॉर्म तो सेट हो गया, लेकिन लिखेंगे किस बारे में? यही एंट्री होती है नीश, यानी आपके टॉपिक की। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किसी एक सिंगल फोकस टॉपिक पर ही काम करें। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे खाना बनाना, ट्रैवल के किस्से, टेक टिप्स, हेल्थ एंड फिटनेस, या फिर क्रिकेट और स्पोर्ट्स। बस उसी चीज़ पर लिखिए जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं और जिसे लेकर आप पैशनेट हैं। और हाँ, एक ही टाइम पर हर चीज़ के बारे में लिखने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। एक टॉपिक पकड़िए और उसी में अपनी एक्सपर्टीज दिखाइए। ऑल राइट, फाउंडेशन बन गई। अब चलते हैं सेकंड फेज पर, आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉग ट्रैफिक। आसान भाषा में कहें तो अपने इस नए इंजन में फ्यूल डालना। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि इसका एक बड़ा ही सेट और कंसिस्टेंट फॉर्मूला है। आपका हर आर्टिकल कम से कम 800 से 1500 वर्ड्स के बीच होना चाहिए। उसे एकदम आसान हिंदी या इंग्लिश में लिखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी। हफ्ते में 2 से 3 यूजफुल पोस्ट्स पब्लिश करने ही हैं। आपको वो लिखना है जो लोग सच में गूगल पर सर्च कर रहे हैं, जैसे घर पे पिज्जा कैसे बनाएं या बजट में दिल्ली की ट्रैवल गाइड। यही आपके इस डिजिटल इंजन का असली फ्यूल है। पर एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि सिर्फ अच्छा लिखने भर से बात नहीं बनेगी, ट्रैफिक लाना पड़ता है। आपको प्रोएक्टिवली कुछ स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी। सबसे पहले एसईओ का यूज कीजिए ताकि आपके टाइटल्स सर्च में आएं। इसके अलावा अपने आर्टिकल्स को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अपने नेटवर्क के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की टिप देता हूँ, पिंटरेस्ट। अपनी पोस्ट से जुड़ी अच्छी इमेजेस पिंटरेस्ट पर डालिए। वहां से ब्लॉग्स पर एकदम भारी और क्वालिटी ट्रैफिक आता है। ये लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आते हैं फेज 3 पर, ब्लॉग से कमाई के तरीके, द पे ऑफ, वो हिस्सा जिसका शायद आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। तो भाई, जब ब्लॉग पर लोग आने लगेंगे तो कमाई कैसे होगी? इसका सबसे प्राइमरी और पॉपुलर टूल है गूगल एडसेंस। इसका मैकेनिज्म बहुत ही सीधा सा है। गूगल आपके ब्लॉग पर एड्स लगाता है। अब जैसे ही विजिटर्स आपके ब्लॉग पर आकर उन एड्स को देखते हैं या उन पर क्लिक करते हैं तो आपकी कमाई होती है ना? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपको एडसेंस के लिए तुरंत अप्लाई नहीं करना है। जी हाँ, adsense.google.com पर जाने से पहले आपके ब्लॉग पर कम से कम 20 से 30 अच्छे और ओरिजिनल आर्टिकल्स पहले से पब्लिश होने चाहिए। ये नंबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि गूगल ये चेक करता है कि आपकी साइट पर लोगों के पढ़ने लायक कोई वैल्यूएबल कंटेंट मौजूद है भी या नहीं। एडसेंस के अलावा एफिलिएट मार्केटिंग आपके इनकम इंजन का एक बहुत ही पावरफुल सेकेंडरी टूल बन सकता है। इसमें होता यह है कि आप किसी प्रोडक्ट का लिंक अपने ब्लॉग पोस्ट में डालते हैं। जब भी कोई रीडर उस लिंक से कुछ खरीदारी करता है तो आपको उस सेल पर एक फिक्स्ड कमीशन मिलता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अमेजन एसोसिएट्स एकदम फ्री और बेस्ट एंट्री पॉइंट है। और देखिए, जैसे जैसे आपका ब्लॉग पॉपुलर होता जाएगा ना, कुछ एडवांस कमाई के तरीके अपने आप आपके सामने आ जाएंगे, जैसे स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स। जब ऑडियंस बढ़ती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां खुद आपसे अपने प्रोडक्ट्स के रिव्यू के लिए कांटेक्ट करती हैं और डायरेक्ट पेमेंट देती हैं।
इसके अलावा आप अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, जैसे कि ई बुक्स, स्टडी नोट्स या डिजिटल टेम्पलेट्स। द स्काई इज द लिमिट। चलिए अब आ गए हैं हम अपने फाइनल सेक्शन पर, रियलिस्टिक टाइमलाइन और उम्मीदें। इसे हम द रियलिटी चेक भी कह सकते हैं। और ये टाइमलाइन बहुत ही ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है कि इस सफर में रातों रात कोई जादू नहीं होने वाला। कंसिस्टेंसी ही आपकी असली करेंसी है। एक प्रैक्टिकल जर्नी कुछ इस तरह की होती है। शुरू के 0 से 3 महीने आपके ब्लॉग सेटअप और सिर्फ लिखना सीखने में जाएंगे। 3 से 6 महीने के बीच आप एडसेंस अप्रूवल की उम्मीद कर सकते हैं। 6 से 12 महीने की लगातार मेहनत के बाद आप महीने का 2000 से 10,000 रुपए तक कमाना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप 1 से 2 साल तक पूरी लगन से टिके रहे तो ये इनकम 20,000 से 50,000 रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। तो अब सवाल आता है कि शुरुआत आज और अभी कैसे करें? बिना कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किए आप बस ये सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। blogger.com पर जाइए, अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कीजिए, अपने ब्लॉग का एक मस्त सा नाम सोचिए और अपना सबसे पहला आर्टिकल लिख डालिए। बस आपका डिजिटल इनकम इंजन स्टार्ट करने के लिए अभी इतने ही स्टेप्स की जरूरत है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को गहराई से समझने के बाद मैं आपको बस एक थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या आप आज अपना पहला आर्टिकल लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, लगातार लिखने में काफ़ी धैर्य की ज़रूरत होती है। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, लेकिन जो लोग इसमें टिके रहते हैं उनके लिए इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार होते हैं। इस जानकारी को बस एक आइडिया मत रहने दीजिए, आज ही अपना ब्लॉग शुरू कीजिए।